सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। महामाई के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि बारंबार प्रणाम है। जय माता दी प्यारे भक्तों, आज हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती का चौथा और पांचवा अध्याय हिंदी में, जिसके सुनने मात्र से ही शरीर में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होता है। जो भी भक्त दुर्गा सप्तशती के पाठ नवरात्रि के दिनों में सुनता है, उस पर माता की विशेष कृपा होती है। तो आइए सुनते हैं चौथा अध्याय। इंद्रादि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। काले बादलों के समान श्याम वर्ण वाली, अपने कटाक्षों से शत्रु समूह को भयभीत करने वाली, मस्तक पर चंद्र रेखा से सुशोभित, हाथों में शंख चक्र गदा तलवार तथा त्रिशूल धारण करने वाली, तीन नेत्रों वाली, सिंह की सवारी करने वाली, अपने तेज से तीनों लोकों को परिपूर्ण करती हुई, देवताओं से घिरी हुई, सिद्धि की कामना से सिद्ध लोग जिनकी सेवा किया करते हैं, उन जया नाम वाली देवी दुर्गा का ध्यान करना चाहिए। ओम। ऋषि बोले, देवी ने जब पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर का वध कर दिया और राक्षसों की सेना को मार दिया, तब इंद्रादि समस्त देवता अपना सिर और शरीर झुकाकर भगवती दुर्गा देवी की स्तुति करने लगे। जिस देवी ने अपने शक्ति से यह जगत व्याप्त किया है और समस्त देवताओं तथा महर्षियों की पूजनीय है, उस अंबिका को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वह हम सबका कल्याण करे। जिस अतुल बल और प्रभाव का वर्णन भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा जी भी नहीं कर सके, वही चंडिका देवी इस संपूर्ण जगत का पालन करे और अशुभ भय का विनाश करे। पुण्यात्माओं के घरों में आप स्वयं लक्ष्मी का रूप हो और पापियों के घरों में तुम अलक्ष्मी रूप हो, और शतकुल में जन्म लेने वालों के लिए तुम लज्जा रूप होकर उनके घरों में निवास करती हो। हम उस दुर्गा भगवती को नमस्कार करते हैं। हे देवी, इस जगत का पालन करो। हे मातेश्वरी, आपके इस अचिंतनीय रूप का असुरों का संहार करने वाली शक्ति तथा युद्ध में असुरों के साथ उनके अनेक प्रकार के चरित्रों को हम किस भांति वर्णन कर सकते हैं। आपके अनेक चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन कर सकते हैं, अर्थात आपकी महिमा का वर्णन शब्दों से बाहर है। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति में कारण हैं। आपसे सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण ये तीनों उपस्थित हैं, तो भी दोषों के साथ आपका संसर्ग नहीं जान पड़ता। भगवान विष्णु और महादेव आदि देवता भी आपका पार नहीं पा सकते। आप ही सबकी आश्रय हैं। यह समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत अव्याकृता प्रकृति हैं। हे देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वह स्वाहा आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्ति का कारण हैं, इसलिए सब लोग आपको स्वधा भी कहते हैं। हे देवी, यह विद्या जो मोक्ष को देने वाली है, जो अचिंत्य महाज्ञान स्वरूपा है, मोक्ष की इच्छा वाले मुनिजन जिनका अभ्यास करते हैं, वह भी तुम ही हो। हे देवी, तुम वाणी रूप हो, दोष रहित हो। ऋग्वेद तथा यजुर्वेद की एवं उद्गीत और सुंदर पदों के पाठ वाले साम वेद की आश्रय रूप हो। तुम भगवती दुर्गा हो,
इस संसार की उत्पत्ति एवं पालन के लिए तुम वार्ता के रूप में प्रकट हो और तुम संपूर्ण विश्व की पीड़ा हरने वाली हो। हे देवी, जिससे समस्त शास्त्रों को जाना जाता है वह मेधा शक्ति तुम ही हो और दुर्गम भवसागर से पार करने वाली नौका भी तुम ही हो। लक्ष्मी रूप से विष्णु भगवान के हृदय में निवास करने वाली और भगवान महादेव द्वारा सम्मानित गौरी देवी तुम ही हो। हे देवी, मंद मुस्कान वाले निर्मल पूर्ण चंद्र बिंब के समान और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से कमनीय तुम्हारे मुख को देखकर भी महिषासुर क्रोध में भर गया। वह बड़े आश्चर्य की बात है। हे देवी, तुम्हारा यही मुख जब क्रोध से भर गया तो उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल हो गया और तनी हुई बोहों के कारण आपका विकराल रूप हो गया। उसे देखकर भी महिषासुर के शीघ्र प्राण क्यों नहीं निकल गए, यह बड़े आश्चर्य की बात है। हे देवी, तुम हमारे कल्याण के लिए प्रसन्न हो। आपके प्रसन्न होने से इस विश्व का अभ्युदय होता है और जब आप क्रुद्ध हो जाती हैं तो कितने ही कुलों का सर्वनाश हो जाता है। यह हमें अभी अभी ज्ञात हुआ है। जब तुमने महिषासुर की विशाल सेना को देखते देखते ही मार गिराया। हे देवी, आप उन्नति की देने वाली हैं। आप जिस पर प्रसन्न होती हैं वे सभी देशों में मान सम्मान पाते हैं, उन्हें ही धन यश मिलता है। वे अपने धर्म का भी पालन करते हैं, वे ही रक्षित रहते हैं। वे अपनी पत्नी, अपने बच्चों तथा संबंधियों के साथ प्रसन्न रहते हैं। हे देवी, आपकी कृपा से ही अत्यंत आदृत पुण्यात्मा पुरुष अपने धर्म संबंधी कार्य प्रतिदिन निष्पादित करते हैं। आपकी कृपा से ही उन्हें स्वर्ग लाभ होता है। इसी कारण आप तीनों लोकों में फल देने वाली हो। हे देवी दुर्गे, आपका स्मरण करने पर आप सभी प्राणियों के भय हरण करने वाली हो। स्वस्थ पुरुष जब आपका स्मरण करते हैं तो आप उन्हें अत्यंत पवित्र बुद्धि प्रदान करती हो। दरिद्रता, दुख और भय हरने वाली हे देवी, आपसे बढ़कर और कौन है। आप ही सबका उपकार करने वाली तथा सर्वदा दयामयी हो। हे देवी, उन असुरों का विनाश करने से संसार में सुख और शांति हो और ये राक्षस नरक में रहने के निमित्त भले ही पाप करते हो, परंतु युद्ध में मरकर इनको स्वर्ग मिले, यह सोचकर ही आप इन राक्षसों का श्रृंगार करती हो। हे देवी, संपूर्ण राक्षस आपके केवल देखने मात्र से ही भस्म हो सकते थे, फिर भी आपने अस्त्र शस्त्रों से उनका विनाश किया। इसका कारण यही था कि शस्त्र के प्रभार से राक्षसों को भी स्वर्ग प्राप्त हो जाए। इस प्रकार शत्रुओं के लिए भी आपके विचार कितने उत्तम हैं। हे देवी, आपकी तलवार की उग्र प्रभा, पुंज और त्रिशूल की चमक से उन राक्षसों की आंखें फूट जानी चाहिए थी, परंतु इसका भी एक प्रमुख कारण यह है कि चंद्रमा की किरण के सदृश आपका शीतल मुख उन्होंने देख लिया था। हे देवी, आपका शील स्वभाव दुराचारियों के दुष्ट स्वभाव को निर्वत करने वाला है। आपका रूप अचिंत्य है, उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। आपका पराक्रम तो देवताओं के पराक्रम को नष्ट करने वाले राक्षसों के पराक्रम को नष्ट करने वाला है। इस प्रकार आप शत्रुओं पर भी दया करती हो। हे देवी,
आपके इस पराक्रम की बराबरी किसी से नहीं की जा सकती। शत्रुओं को भयभीत करने वाला आपका पराक्रम और सुंदर स्वभाव और किसी में नहीं है। हृदय में ममतामयी दया और युद्ध क्षेत्र में कठोरता तीनों लोकों में आपसे ही दिखाई देती है। हे देवी, युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं को मारकर तुमने हमारे स्वर्ग लोक में स्थान प्रदान किया है। इस तरह आपने तीनों लोकों की रक्षा की है तथा उन उन्मत्त राक्षसों से जो हमें भय था उनको भी दूर किया है। आपको हमारा नमस्कार है, आपको हमारा नमस्कार है, आपको हमारा नमस्कार है। हे देवी, त्रिशूल से हमारी रक्षा करो। हे अंबिके, तलवार से हमारी रक्षा करो तथा घंटे की ध्वनि और धनुष की टंकार से हमारी रक्षा करो। हे दुर्गा देवी, चारों दिशाओं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में अपने त्रिशूल को घुमाकर हम सबकी रक्षा करो। हे माता, तीनों लोकों में जो आपके सौम्य रूप हैं तथा असौम्य रूप हैं, उनसे हमारी रक्षा करो एवं इस पृथ्वी की भी रक्षा करो। हे अंबिके, आपके हाथों में जो खड्ग, शूल और गदा आदि शस्त्र शोभायमान हैं, उनके द्वारा हमारी रक्षा करो। ऋषि बोले, इस प्रकार सब देवताओं ने जगत माता भगवती की स्तुति की और नंदन वन के पुष्पों तथा गंध अनुलेपनों द्वारा उनका पूजन किया। सभी देवताओं ने भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों द्वारा अर्चना की, फिर प्रणाम करने लगे। तब देवी दुर्गा प्रसन्न होकर उन देवताओं से बोली। देवी बोली, हे देवताओं, तुम सब लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो मुझसे मांग लो। देवता बोले, भगवती ने हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी है, अब कुछ भी बाकी नहीं है। हमारा शत्रु महिषासुर मारा गया है। हे महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें कुछ वर देना चाहती हैं तो जब जब हम आपको स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों के महान संकट दूर किया करें। हे मातेश्वरी, जो भी मनुष्य इन स्तुतियों द्वारा आपकी स्तुति करे, उसे वित्त, समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उसकी धन और स्त्री, पति आदि संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए आप सदा हम सब पर प्रसन्न रहें। ऋषि बोले, हे राजन, देवताओं ने जब संसार के लिए सब तथा अपने लिए इस भांति प्रसन्न किया तो देवी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गई। हे राजा, जिस प्रकार तीनों लोकों का हित चाहने वाली वह भगवती देवी देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृत्तांत मैंने तुमसे कह दिया है। इसके पश्चात दुष्ट असुरों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने के लिए देवी उत्पन्न हुई, वह सब कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, इसीलिए तुम ध्यान से सुनो। चतुर्थ अध्याय समाप्त। अब सुनते हैं हम पांचवा अध्याय। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। चंड मुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूत भेजना और दूत का निराश लौटना। आइए सुनते हैं पांचवा अध्याय। ओम। इस उत्तम चरित्र के रुद्र ऋषि हैं, महासरस्वती देवता हैं, अनुष्टप छंद हैं, भीमा शक्ति है, भ्रामरी बीज है, सूर्य तत्व है, शाम वेद स्वरूप है। माँ सरस्वती की प्रीति के लिए उत्तम चरित्र के पाठ में यह विनियोग है। ओम। जिनके हाथ में घंटा, शूल, हल, शंख, मूसल, चक्र, धनुष, बाण शोभित हैं, जिनकी कांति शरद ऋतु के चंद्रमा के समान है, जो गोरी देह से उत्पन्न हुई हैं,
तीनों जगत का आधार रूप शुंभ आदि राक्षसों का विनाश करने वाली उन मां सरस्वती देवी की मैं स्तुति करता हूँ। ओम। ऋषि बोले, प्राचीन काल में शुंभ निशुंभ नामक दोनों राक्षसों ने बल के मद में भरकर इंद्र का त्रिलोकी राज्य और यज्ञों का भाग छीन लिया। तत्पश्चात उन्हीं दोनों ने सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार भी छीन लिए। उन दोनों ने वायु और अग्नि के अधिकार भी छीन लिए। देवताओं को उनके राज्य से निकाल दिया। इस प्रकार देवतागण दोनों राक्षसों से पराजित होकर तथा स्वर्ग से निष्कासित हो जाने पर अपराजिता देवी भगवती का स्मरण करने लगे। वे विचार करने लगे कि भगवती देवी ने हमें पहले वरदान दिया था कि देवता पर आपत्ति आने पर मैं तुम्हारे स्मरण करने पर समस्त आपत्तियों को समूल नाश कर दूंगी। ऐसा सोचकर समस्त देवता इंद्र के साथ पर्वतों में श्रेष्ठ हिमालय पर्वत पर विष्णु की माया देवी की स्तुति करने के लिए गए और प्रार्थना करने लगे। देवता बोले, देवी और महादेवी को हम नमस्कार करते हैं, शिव को नमस्कार करते हैं, प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम करते हैं। हम नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं, रुद्रा को प्रणाम करते हैं, नित्या, गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार है। ज्योत्सनामयी, चंद्र रूपिणी एवं सुख स्वरूपा देवी को सतत प्रणाम है। शरणागतों का कल्याण करने वाली एवं सिद्धि रूपा देवी को हम बार बार नमस्कार करते हैं। राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा सर्वाणी शिव पत्नी को नमस्कार करते हैं। दुर्गा देवी को, दुर्ग स्थलों को पार करने वाली दुर्ग पारा को, सारा सर्वकारिणी खयाती, कृष्णा और धूम्र देवी को सदैव नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूत कृति देवी को बार बार प्रणाम है। जिस देवी को प्राणी मात्र विष्णु माया कहते हैं उसको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में चेतना कहलाती है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में बुद्धि रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप से विराजमान है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में सुधा रूप से विराजमान है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में छाया रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में समा रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में व्रति रूप से स्थित है
उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त जीवों में समर्थी रूप से विराजमान है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीवों में दया रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में दृष्टि रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीवों में मात्र रूप में से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, बार बार नमस्कार है। जो देवी सब जीवों में भ्रांति रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों की इंद्रियों की अधिष्ठात्री हैं और उसी प्रकार सब में व्याप्त हैं, उस देवी को बार बार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण संसार को व्याप्त करके स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में देवताओं ने अपना अभीष्ट फल पाने के लिए जिस भगवती की स्तुति की है और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिसका सेवन किया है, वह कल्याण की साधना भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा सारी विपत्तियों को नष्ट कर डाले। राक्षसों द्वारा पीड़ित हम सब देवता उस परमेश्वरी को इस समय प्रणाम करते हैं तथा जो भक्ति पूर्वक स्मरण करने पर तुरंत ही सब विपत्तियों को नष्ट करने की क्षमता रखती है, वह जगदम्बा इस समय हमारा मंगल करके हमारी सब विपत्तियों को दूर करे। महर्षि मेधा बोले, हे राजन, इस प्रकार जब देवता देवी की स्तुति कर रहे थे तो उसी समय देवी पार्वती गंगा में स्नान करने के लिए आई। उस समय सुंदर बोहों वाली पार्वती ने देवताओं से कहा कि आप लोग इस समय स्तुति किसकी कर रहे हैं। तब उनके शरीर कोश से प्रकट होकर शिवा बोली, ये देवता शुंभ दैत्य द्वारा निष्कासित एवं संग्राम में निशुंभ दैत्य से पराजित हुए, सब मिलकर मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से उसी समय अंबिका देवी प्रकट हुई, जो समस्त लोकों में कौशिकी नाम से प्रसिद्ध हुई। जिस समय पार्वती के शरीर कोश से अंबिका देवी प्रकट हुई, उस समय से पार्वती जी का शरीर काले रंग का हो गया और तब से उनका नाम कालिका पड़ गया और वे हिमालय पर निवास करने चली गई। फिर शुंभ और निशुंभ के दूत चंड मुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा। चंड मुंड शुंभ निशुंभ के पास जाकर बोले, हे महाराज, एक सुंदर स्त्री हिमालय को प्रकाशित कर रही है। हे असुरेश्वर, हमने उस जैसी परम सुंदरी स्त्री को अब तक नहीं देखा, इसलिए यह मालूम करना है कि वह कौन है और किसकी है। वह स्त्री सब स्त्रियों में रत्न है और अपनी कांति से दसों दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। आप चलकर उसको देख सकते हैं। हे स्वामी, तीनों लोकों में हाथी, घोड़े और मणि इत्यादि जितने रत्न हैं, वह सब इस समय आपके घर में शोभायमान है। हाथियों में हैरावत हाथी और उच्चैश्रवा नामक घोड़ा और प्राजित नामक और पारिजात नामक वृक्ष आप इंद्र से प्राप्त कर चुके हैं। हंस सहित रतन जड़ित ब्रह्मा जी का अद्भुत विमान भी आपके आंगन की शोभा बढ़ा रहा है। महापद्म नामक निधि आपने कुबेर से ले ली है। समुद्र ने आपको किंजलकिनी नाम की माला प्रदान की है, जिसके कमल कभी मुरझाते नहीं हैं। सोने की वर्षा करने वाली वरुण का छत्र भी आपके पास है। रथों में श्रेष्ठ प्रजापति का रथ भी आपके ही पास है।
हे असुरराज, मृत्यु से उत्क्रांतित का नामक शक्ति आपने छीन ली है, तथा वरुण का पास भी आपके भाई निशुंभ के पास ही है। आपके भाई निशुंभ ने समुद्र में उत्पन्न होने वाली समस्त प्रकार के रत्न अपने अधिकार में कर लिए हैं, और ऐसे 2 वस्त्र भी अग्नि ने आपको दिए जो अग्नि में नहीं जल सकती। हे दैत्यराज, इस प्रकार सारी रत्न रूपी वस्तुएं आप संग्रह कर चुके हैं, तो फिर आप इस कल्याणमयी स्त्रियों में रत्न रूपा अनुपम स्त्री को क्यों नहीं ग्रहण करते? ऋषि बोले, चंडमुंड के वचन सुनकर शुंभ ने सुग्रीव नामक राक्षस को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेजा। सुग्रीव से शुंभ ने कहा कि तुम मेरी ओर से उससे इस प्रकार कहना और ऐसा उपाय करना जिससे प्रसन्न होकर शीघ्र ही यहाँ आने को सहमत हो जाए। यह सुनकर वह दूत पर्वत के उस स्थान में पहुंचा जो कि अत्यंत सुंदर था। वहीं पर वह बैठी हुई थी। वहां जाकर दूत सुग्रीव ने मधुर वाणी में देवी से कहा। दूत ने कहा, हे देवी, दैत्यों के राजा शुंभ ने, जो तीनों लोकों के अधिपति हैं, उन्होंने मुझे आपके पास अपना दूत बनाकर भेजा है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस किसी भी देवता में नहीं है, तथा राक्षसों के समस्त शत्रुओं को उन्होंने जीत लिया है। उन्होंने जो संदेश आपके लिए भेजा है उसे, हे देवी, ध्यान पूर्वक सुनिए। तीनों लोकों पर मेरा अधिकार है, सब देवता मेरे अधीन हैं। यज्ञ के सब भागों को अलग अलग मैं ही ग्रहण करता हूँ। तीनों लोकों के उत्तम रत्न हमारे पास हैं, और इंद्र का वाहन ऐरावत हाथी भी अब हमारे अधिकार में है। समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ उच्च श्रवा नामक घोड़ा रूपी रत्न देवताओं ने बड़े विनय पूर्वक मुझे भेंट किया है। और भी देव, गंधर्व एवं नागों के पास जितनी भी रत्न रूपी वस्तुएं थी वे सब मेरी हो चुकी हैं। हे देवी, मैं आपको स्त्रियों में एक रत्न मानता हूँ, इसलिए अब आपको भी हमारे पास आ जाना चाहिए, क्योंकि मैं रत्नों का भक्त हूँ। हे चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, अब मैं यह तुम पर छोड़ता हूँ कि तुम मेरे साथ या मेरे महापराक्रमी भाई निशुंभ के साथ विवाह कर लो। यदि तुम मुझे वरोगी तो तुम्हें अतुल महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अतः अपनी बुद्धि से सोचकर मुझे वर के रूप में चुन लो। महर्षि मेधा ने कहा है, दूत के ऐसा कहने पर संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली भगवती दुर्गा मन ही मन मुस्काई और इस प्रकार कहने लगी। भगवती देवी बोली, हे दूत, तुम जो कह रहे हो वह सत्य है और इसमें किंचित मात्र भी झूठ नहीं है। शुंभ इस समय तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी तरह पराक्रमी है, किंतु इस संबंध में मैं जो प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ उसे मैं कैसे मिथ्या कर सकती हूँ। अतः अल्प बुद्धि के कारण मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसे तू सुन। जो मुझे युद्ध में हरा देगा, मेरे अभिमान को खंडित करेगा तथा बल में मेरे समान होगा, वही मेरा पति होगा। इसीलिए शुंभ या महापराक्रमी निशुंभ यहाँ आवे और युद्ध में मुझे हराकर मुझसे विवाह कर ले। इसमें भला क्या देर है। दूत बोला, देवी, आप अभिमान में भरी हुई हैं, मेरे सन्मुख तुम ऐसी बातें न करो। इस त्रिलोकी में मुझे तो कोई ऐसा दिखाई नहीं देता जो शुंभ और निशुंभ के सामने ठहर सके। हे देवी, जब अन्य देवताओं में से कोई शुंभ या निशुंभ के सामने युद्ध में नहीं ठहर सकता, तो फिर तुम जैसी कमनीय स्त्री उनके सामने रणभूमि में कैसे ठहरेगी। जब इंद्रादि देवता शुंभ तथा असुरों के सामने नहीं ठहर सकते, तो फिर तुम अकेली स्त्री
उनके सामने कैसे ठहर सकोगी। तुम मेरे कहने से शुंभ निशुंभ के पास चली जाओ। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे तुम्हें केस पकड़कर घसीटते हुए ले जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। देवी बोली, जो कुछ तुमने कहा ठीक है। शुंभ निशुंभ बड़े बलवान हैं, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि अल्प बुद्धिवश मैं प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। इसीलिए तुम जाओ और जो मैंने जो कहा है वह सब आदर पूर्वक असुरराज से कह दो। इसके पश्चात वह जो उचित समझे करे। 5वां अध्याय संपूर्ण। तो प्यारे भक्तों, आपने 5वां अध्याय भी सुन लिया है। और जो भी भक्त इस चैनल से जुड़ चुके हैं, जिन्होंने पूरा भजन सुना है, जिन्होंने पूरा देवी दुर्गा सप्तशती का पाठ सुना है, वो कमेंट में हमें जरूर बताएं। और इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन भी जरूर दबाएं। माँ भगवती आप सबकी मनोरथ पूर्ण करें। जय माँ भवानी, जय माता दी। प्यारे भक्तों, मिलते हैं जल्द ही अगले पाठ में। तब तक के लिए आप सबको जय माता दी।